रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। गम और खुशी इंसान की अपनी कैफियत के नाम है। ये इंसान की अपनी वाबस्तगी और ख्वाहिश के रूप हैं। एक इंसान का गम ज़रूरी नहीं कि दूसरे का भी गम हो, बल्कि उसके बिल्कुल बरअक्स एक का गम दूसरे की खुशी बन सकता है। गम के गीत मीठे और सुरीले होने की वजह से सुनने वालों को खुशी अता करते हैं। अंदाज़े नज़र बदल जाए तो नज़ारा बदल जाता है। कल का गम आज की मुसरत है और आज की खुशी न जाने कब आंसू बनकर बह जाए। इंसान का अपना एहसास वाक़यात को गम और खुशी से ताबीर करता है। शबनम के कतरे रात के आंसू भी हैं और सुबह की मुस्कुराहट भी। हकीकत ये है कि गम और खुशी एक ही शय के नाम है। हर खुशी गम बनती है, जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा गम। गम आखिर खुशी के छिन जाने का ही तो नाम है। जो शय जिंदगी में खुशी बन के दाखिल होती है वो गम बन के रुखसत होती है। वसालो फिराक की असल दास्तानें असल में गम और खुशी के किस्से हैं। वसाल ना हो तो फिराक बेमायनी है। चौंका खुशी से मुफर नहीं, इसलिए गम से मुफर नहीं। जिस तरह हस्ती से मुफर ना हो तो मुफरत से मुफर नहीं। पैदा होने वाला मरता ज़रूर है। खुशी पैदा होती है और इसकी मौत गम का जन्म है। हमारे लिए हमारी वाबस्तगियाँ गम और खुशी पैदा करती रहती हैं। अगर बाप ने बेटे का मातम नहीं किया तो बेटा अपने कंधे पर बाप का जनाजा उठाता है। कौन सी है आँख जो गम से यहाँ रोती नहीं, जाने वालों की मगर रफ्तार कम होती नहीं। इंसान फ़ानी अशिया से मोहब्बत करता है, उनकी तमन्ना करता है, उन्हें जमा करता है और फ़ानी शय ख़त्म हो जाती है तो वो गमज़दा हो जाता है। इंसान करमन जमा करता है, दाना दाना चुन के, और फिर एक दिन बरके खरमन से आशना हो जाता है। खुशी बेटी की तरह घर में पलती है और जब जवान हो जाए तो रुखसत कर दी जाती है। तमाम मज़ाहिब ऐसे मकामात की निशानदही कराते रहे हैं जहाँ इंसान को खौफ और हज़न नहीं होता। दरअसल ये रूह का मुकाम है, ऐसा मकाम जहाँ ताल्लुक़ नसीब होता है बड़ी रूह से, कायनाती रूह से, और ये ताल्लुक़ फ़िराक़ो वसाल से बेनियाज होता है। कतरे को समंदर से ताल्लुक़ हो जाए तो वह फ़ना और बका से बेनियाज हो जाता है। अगर ख्वाहिश और आरज़ू ही न रहे तो गम और खुशी क्या। हकीकी खुशी और हकीकी गम एक ही से हैं। हम जिसको याद कर रहे हैं वो तो हमारे पास नहीं। जो दिल में पन्हा है, नज़र से ओझल है, जिसकी याद बेकरार कर रही है, वही तो आँख से आंसू बनकर टपक रहा है। ये बड़े नसीब की बात है, बड़ी दूर की मंजिल है, बड़ा बुलंद मकाम है कि दिन और रात एक ही सूरज के रूप नज़र आए। फिराक और वसाल महबूब की अदा ठहरे, अपना और गैर यकसा नज़र आए। कौवा और मोर एक ही जलवे के पहलू नजर आए। गम और खुशी एक ही शय का नाम होकर रह जाए। इंसान रोते रोते हंस पड़े और हंसते हंसते रोना शुरू कर दे। हासिल और महरूमी से बेनियाज होकर इंसान मेराज ताल्लुक़ तक पहुँचता है और ताल्लुक़ के हसूल के बाद सितम और करम दोनों ही महबूब की दिलबरी के अंदाज हैं। दुनिया में खुशी हासिल नहीं हो सकती जब तक हम दूसरों को खुश ना करें। खुश करने वाला ही खुशी से आशना कराया जाता है और हर खुश करने वाला और खुश रहने वाला तन्हाइयों में आंसुओं से दिल बहलाता है। लज्जत सितम मिल जाए तो और करम क्या है। आहे सहरगाही इनाम है उनके लिए जो बारगाहे समदियत में मुकर्रब हों। बेकरार रूहें सरशार होती हैं, बल्कि ज़मानों को सरशार करती हैं। रूही में रोने वाला फरीद आखिर पुकार उठता है, दुनिया वालों जिसको तलाश कर रहे हो वो हमा वक्त मेरे पास है।
کسی انسان کے غم کا اندازہ اس کے ظرف سے لگایا جاتا ہے۔ کم ظرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر ہی غم زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں اور ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں۔ وہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ ایک بخیل انسان نہ خوش رہ سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے۔ سخی سدا بہار رہتا ہے۔ سخی ضروری نہیں کہ امیری ہو، ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ اس طرح جن لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ کا رحم اس کے غضب سے وسیع ہے، وہ کبھی مغموم نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ غربت گدھے میں پلنے والا غم اس کے فضل سے ایک دن چراغ مسرت بن کر دلوں کے اندھیرے دور کر سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر بھی تکالیف سے گزارے گئے، لیکن پیغمبر کا غم امت کی فلاح کے لیے ہے۔ غم سزا نہیں، غم انعام بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے، ان پر الزام لگا، انہیں قید خانے سے گزرنا پڑا، لیکن ان کے تقرب اور ان کے حسن میں کمی نہ آئی۔ ان کا بیان احسن القصص ہے، دراصل قریب کر دینے والا غم ہے۔ تو اسی طرح احسن القصص ہے، دراصل قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ منزل نصیب ہو جائے تو سفر کی صعوبتیں کامیابی کا حصہ کہلائیں گی، اور اگر انجام محرومی منزل ہے تو راستے کے جشن ناعاقبت اندیشی کے سوا کیا ہو سکتے ہیں۔ انسان اگر باشعور ہو جائے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ایک غم اور دوسرے غم میں کوئی فرق نہیں۔ کل کے آنسو اور آج کے آنسو ایک جیسے ہیں۔ باشعور انسان غور کرتا ہے کہ کوئی خوشی زندگی کے چراغ کو فنا کی آندھی سے نہیں بچا سکتی۔ زندگی کا انجام اگر موت ہی ہے تو غم کیا اور خوشی کیا۔ کچھ لوگ غصے کو غم سمجھتے ہیں، وہ زندگی بھر ناراض رہتے ہیں، کبھی دوسروں پر کبھی اپنے آپ پر۔ انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے، حال کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریکیوں کا غم۔ یہ غم آشنا لوگ دراصل کم آشنا ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم دل میں رکھنے والا کبھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ان کا غم امر بیل کی طرح ان کی زندگی کو ویران کر دیتا ہے۔ یہ غم نہیں، یہ غصہ ہے یا نفرت ہے۔ غم تو دعوت مسرگاں کا ساتھ لاتا ہے اور چشم نم آلود ہی چشم بنائی جاتی ہے۔ غم کمزور فطرتوں کا راکب ہے اور طاقتور انسان کا مرکب۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کچھ لوگ افسوس اور حسرت کو غم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ افسوس کوتاہی عمل کا نام ہے، غلط روی کے احساس کا نام ہے۔ افسوس سے نکلنے کا راستہ توبہ اور معافی کا راستہ ہے۔ حسرت ناتمام آرزو کا نام ہے، یہ ایک الگ مقام ہے۔ آرزو اور استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے۔ آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے تو حسرت شروع ہو جاتی ہے۔ باعزم انسان حسرت سے محفوظ رہتے ہیں۔ انسان اپنی پسند کو حاصل کر لے یا اپنے حاصل کو پسند کر لے تو حسرت نہیں رہتی۔ بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ غم شخصیت ساز ہے اور غم اسی کی عطا ہے جس نے خوشی دی تھی، تو انسان کی زندگی آسان سی ہو جاتی ہے۔ اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہیے، اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ ایک ناسمجھی کا نام ہے۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے۔ امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور رحمت خالق کا عمل ہے، بلکہ خالق کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے۔ وہ خالق جو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجتا ہے، مخلوق پر غضب نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔
खालिक ने हदायत भेजी, पैगंबर भेजे, सलामती के पैगामात भेजे, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई, मुबारक सहीफ़े और मुक़द्दस किताबें नाजिल फरमाई, और सबसे बड़ी बात अपनी रहमतों को रहमत आलम की ज़ात में मजतमा फरमाकर मखलूक के लिए आसरा बनाकर भेजा। सरकश और बागी इंसान ही अंदेशों में मुब्तला होकर गमज़दा और अफसुर्दा रहता है। जो लोग अपने नफ्स के शर और जुल्म से बच गए वो गम से बच गए। इनके लिए बशारत है हमेशा हमेशा के लिए शादाब व सरसब्ज़ जन्नत की। अंदेशा दूरी है और उम्मीद ख्वाहिश तकर्रुब है। जिस इंसान ने इस्तिकामत इख्तियार की, हकीकत की राह में वो मायूस नहीं किया जाता। सोचना चाहिए कि इंसान उस ज़िंदगी में ना कुछ होता है ना पाता है, वो तो सिर्फ आता है और जाता है। क्या हासिल और क्या महरूमी, किसी का चेहरा किसी की ज़िंदगी में खुशी पैदा कर जाता है और किसी की ज़िंदगी में गम दे जाता है। ये सब कुदरत के खेल हैं। लोग हालात और तरक्की से खुशी हासिल करना चाहते हैं, हालांकि खुशी का ताल्लुक हालात से नहीं। खुशी एक हालत का नाम है, अपनी हालत, अपना एहसास, अपना अंदाज़े फ़िक्र। एहसास की इस्लाह हो जाए तो गम और खुशी की बहस ख़त्म हो जाती है। दिलबर दिल के पास नज़रों के सामने हो तो तख्तादार जन्नत से कम नहीं। दिलबर दूर हो तो जन्नत भी जहन्नुम। दिलबर की याद सरमाया है और उसके कूचा की गुदाई भी ताजे शाही से कम नहीं। तो हासिल ये हुआ कि गम और खुशी अपने अंदाज़े फ़िक्र के नाम है। नेकी के रास्ते में महरूमी भी खुशी का बायस है और गुनाह का हासिल हो जाना भी गम का बायस है। दिन को लुटने वाला अगर रात को आराम से सो जाए तो राहज़न के लिए दुआ के अलावा क्या हो सकता है। अगर ज़िंदगी किसी और की खुशनुदी का बायस हो जाए तो गम नहीं होगा। अगर खुद गर्जी मकसद हयात हो तो कभी खुश नसीब ना होगी। खुशी और गम मौसमों की तरह आते जाते रहते हैं। अब गम खुशी बांधकर ज़िंदगी में दाखिल होता है और खुशी गम बांधकर ज़िंदगी से निकल जाती है और फिर महरूम ज़िंदगी आशनाए लज्जत और कैफ कर दी जाती है। इस तरह जैसे ख़ज़ां ज़दा पाग एक दिन सरसब्ज़ व शदाब कर दिया जाता है। बहार दो ख़ज़ाओं के दरमियानी वक्फ़ा का नाम है और ख़ज़ां दो बहारों के दरमियानी ज़माने का है। एक दफ़ा एक इंसान अपनी किसी अजीज़ की मौत पर रो रहा था। लोगों ने कहा, रोते क्यों हो, अब आंसू का क्या फ़ायदा। उसने जवाब दिया, रोता उसी बात पर हूँ कि अब रोने का फ़ायदा ही नहीं। जो शय रोने से वापस नहीं हो सकती इस पर रोना गया, और रोना होता ही उस शय पर जो रोने से वापस ना आए। तो खुशी का ताक़ुब करने वाला खुशी नहीं पा सकता। ये अता है मालिक की जो उसकी याद और उसकी मुकर्रर की हुई तकदीर पर राज़ी रहने से मिलती है। कपिल दस्तू का राजा खुशी हासिल न कर सका, लेकिन गया का ज्ञानी खुशी से सरशार होकर लोगों को खुशी की मंजिल दिखाता रहा। इस्लाम ने इस्तकामत को ज़रिया मुसद्दक़ का है और बजा का है। मुस्तकिल मजाज इंसान गम और खुशी के हिजाबात से निकलता हुआ हकीकत के नूर तक पहुंच जाता है, और यही वो मुकाम है जहां ना गम है ना खुशी, बस एक सरशारी है। एक ऐसी हालत के जहां ना दौलत की ख्वाहिश होती है ना वजूद की तस्कीन की आरज़ू। यहाँ इंसान बारगाहे हुस्न में महफ़िल नज़ारा होता है। ना हासिल ना महरूमी, ना गम ना खुशी, ना आरज़ू ना शिकस्ते आरज़ू। ये बड़ी खुश नसीबी है। अपने नसीब पर खुश रहना चाहिए, अपनी कोशिशों पर राज़ी रहना चाहिए, कोशिशों के अंजाम पर भी राज़ी रहना चाहिए। दूसरे इंसानों के नसीब से मुकाबला नहीं करना चाहिए। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। अल्लाह हमें हकीकी खुशियाँ अता फरमाए, हकीकी गम से भी आशना करे। अब्दी गम और अब्दी खुशी अज़ली नसीब है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।